अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब मैं अपना जो मज़मून आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ उसका उन्वान है फुरकान। अगर आपको मेरा ये मज़मून पसंद आए तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं। फुरकान। किसी को पा लेना या जो कुछ आप चाहते हैं उसे हासिल कर लेना किसी भी इंसान के लिए हमेशा से ही ख्वाब रहा है। आपकी हर किस्म की जद्दोजहद के पीछे यही एक ख्वाब पोशीदा है। आप इसी ख्वाब के हसूल की खातिर ज़िंदगी के दुश्वार गुजार रास्तों पर तरह तरह की तकालीफ और मुसीबतें उठाते हैं। आपको किसी न किसी तरह अपनी मंजिल पर पहुंचना मकसूद होता है जिसका हसूल आपका दरीना ख्वाब है। वो लम्हा वाकई किसी इनाम से कम नहीं जिस लम्हे आप अपने मकसद हयात को पा लेते हैं, जिसकी खातिर आपने दुआएं मांगी हों, जिसको हासिल करने के लिए आपने ख्वाब देखे हों, जो लम्हा आपके लिए बायस वक़ार व अज़मत हो, उस वक्त वाकई आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। आप फरते जज्बात में कभी रो देते हैं और कभी झूम उठते हैं और रक्स करने लगते हैं। आपने जो चाहा था वो हो गया, आपने जो मांगा था वो मिल गया। आपकी दुआएं रंग ले आईं, आपकी तमाम इबादत और जद्दोजहद का समर आपको मिल गया। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से लम्हात आए जब मैं भी खुशी से झूम उठा, जब मैं भी अपने जज्बात पर काबू ना रख सका। कई दफ़ा मुझे भी इज़्ज़त और तकरीम से नवाजा गया जिस पर मुझे फ़ख्र है, लेकिन जब वो लम्हा गुज़र जाता है, जब हाल में बैठे लोग जो आपके लिए तालियां बजा रहे थे रुखसत हो जाते हैं, जब आप अपना मेडल या तारीफ़ी सनद घर जाकर अपनी अलमारी में सजा देते हैं, उसके बाद एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। उसी खामोशी में अगर आपके ध्यान ने पलटा खाया हो और आपकी नज़र अपने आप पर पड़ी हो और आपने अपने दिल में पैदा होने वाली मंजिल की तड़प और उसके हसूल की खातिर की गई तमाम जद्दोजहद का असर नौ जायज़ा लिया हो, तो आपको ये बात हला कर रख देगी कि सिर्फ और सिर्फ एक लम्हे की खुशी की खातिर आपने तमाम उम्र बर्बाद कर दी, जो यूं आया और यूं चला भी गया। सिर्फ एक लम्हे की चाहत ने दूसरा सारा जहान आपसे छीन लिया। आपकी नज़र सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ पर टिकी रही और दूसरा सारा जहान आपकी नज़रों से ओझल हो गया। आपने किसी एक चीज़ को तो हासिल कर लिया, लेकिन बाकी सब कुछ आपसे बहुत दूर चला गया। जब आप कुछ हासिल करते हैं तो बहुत कुछ खो भी देते हैं। फिर वो मेडल, शील्ड्स और तारीफ़ी असनाद
एहसास नदामत के सांप की तरह आपके सीने पर लौटने लगती हैं और आप कह उठते हैं कि इन सब का मैं क्या करूं, ये सब मेरे किस काम के। उसी वक्त दिल पर एक ऐसी ठेस लगती है कि सारी की सारी खुशी और फख्र आंखों से नदामत के पानी की तरह बहने लगते हैं। एकदम सजन ते 100 दम वैरी, एक दम दे बदले पे मरदे, एक दम दी खातिर जुर्म कमाया ते चोर बने कर दे। उस वक्त आपको एहसास होता है कि ये सब कुछ मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं तो मुआशरे की डिमांड का शिकार हो गया हूँ। ये सब तो मुआशरे की डिमांड थी जो मैं तमाम उम्र पूरी करता आया हूँ। हालांकि मेरी बुनियादी ज़रूरियात तो इतनी महदूद हैं कि इनके हसूल के लिए इतनी ज़्यादा जद्दोजहद की ज़रूरत ही नहीं। फिर मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? अगर मुझे बड़ा आदमी बनना है तो इसलिए कि मुआशरे में बड़े आदमी की बड़ी इज्जत है। अगर मैं अमीर बनना चाहता हूँ तो वो भी इसलिए कि मुआशरे में अमीर आदमी को एहतराम की नज़रों से देखा जाता है। और अगर मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता हूँ तो इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमा सकूँ और मुआशरे में इज्जत के साथ रह सकूँ। मैं बाइज्जत और काबिल एहतराम ज़िंदगी इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ भी वही सलूक किया जाए जो एक नादार और मुफलिस और एक नाकाम आदमी के साथ रवा रखा जाता है। मैं तानों और ज़िल्लत से भरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, इसलिए मैं कुछ बनना चाहता हूँ। मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे मुझे मुआशरे में मुकाम और इज्जत हासिल हो और मैं एक बावकार ज़िंदगी गुजार सकूँ। हम बावकार मुकाम उसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब हम मुआशरे की डिमांड को पूरा करते हैं। मुआशरे की इसी डिमांड को पूरा करते करते हम अपनी ज़ाती डिमांड को पसे पुश्त डाल देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दिन हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा कि मुआशरा हमें बनाना चाहता है और जैसा देखना चाहता है। अब हम वो नहीं रहे जो दर हकीकत हम हैं, बल्कि वो हो गए हैं जो मुआशरा हमें बनाना चाहता है। यूं हम तमाम उम्र किसी कठपुतली की तरह किसी पुतली तमाशे में किसी न किसी कठपुतली का किरदार अदा करते हुए गुजार देते हैं और आपकी अपनी ज़ात उस पुतली तमाशे में कहीं गुम होकर रह जाती है। आप वो बिल्कुल नहीं जो किरदार आप तमाम उम्र निभाते हुए गुजार देते हैं। हम तमाम उम्र मसनूई ज़िंदगी गुजारते हैं, इसलिए हम ज़हनी सुकून और इत्मीनान से बहुत दूर हैं। तसव्वुराती ज़िंदगी और हकीकी ज़िंदगी का तज़ाद और उलझाव हमें उस जहन्नम में धकेल देता है जहाँ ज़हनी सुकून और आसूदगी मुहाल है। जिस ज़ात की खातिर आप तमाम उम्र सुकून और आसूदगी तलाश करते रहे, उस ज़ात को तो आपने तसव्वुरात और अकायद की भेंट चढ़ा दिया। आप
को तो मुआशरे की रीत और रिवाज और डिमांड ने कब का सूली पे चढ़ा दिया है। उसके फलने फूलने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा जालिमों ने। किसी को साइंसदान बनना है तो किसी को डॉक्टर, किसी को सियासतदान तो किसी को इंजीनियर। हर कोई कुछ ना कुछ बनने के दर पे है। कोई भी अपने आप में खुश नहीं, कोई भी कुदरत के इस शाहकार से मुतमईन नहीं। सब इसी को तब्दील करना चाहते हैं और एक लम्हे को भी नहीं सोचते कि ये उस चीज से कहीं बेहतर है जो हम इसे बनाना चाहते हैं। आप अपने आप को बेहतर बनाने से पहले एक बार जरूर देख लें कि आप उस चीज से कहीं बेहतर हैं जो आप बनने जा रहे हैं। आपको कुछ बनने की जरूरत ही नहीं। आप तो खुद कुदरत के शाहकार हो। आप जैसा इस जहान में कोई दूसरा नहीं। तुम इस जहान में यगाना हो, यकता हो। तुम इस जहान के वारिस हो। तुम्हें दूसरों की नकाली कॉपी करना अच्छा नहीं लगता। हमारा एक दूसरे से मुख्तलिफ होना इस बात का सबूत है कि हमें किसी की भी पैरवी करने की जरूरत ही नहीं। कुदरत ने हमें एक दूसरे जैसा बनाया ही नहीं। ये खिलाफ फितरत है। आप लाख कोशिश करके देख लें, आप दूसरों जैसा बन ही नहीं सकते। जबकि हम तमाम उम्र किसी न किसी की नक्काली करने की नाकाम कोशिश में गुजार देते हैं। ये एक ला हासिल जुस्तजू है जिसका समर सवाए अज़ियत के कुछ नहीं। यही वजह है कि बाज़ औक़ात हम खुदकुशी करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। किसी भी मुआशरे के सरबराह को अपनी मुमलिकत का कानून और आइन बनाते वक्त इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी कानून या आइन इंसान से अफजल हरगिज़ नहीं, बल्कि इंसानियत पर ऐसे हज़ारों आइन और कवानीन कुर्बान किए जा सकते हैं। जबकि यहाँ इस धरती पर आइन और कानून की पासदारी में इंसानियत का ही खून हुआ है। यहाँ आइन और कानून ही मुकद्दस ठहरा है और तज़लील इंसानों को ही बर्दाश्त करना पड़ती है। कभी गौर किया है कि हम इज्जत हासिल करने की खातिर तमाम उम्र जिल्लत बर्दाश्त करते रहते हैं। फिर सुकून कहाँ से आए? कोई रास्ता भी तो हो। अपने असल से कटकर कोई शाख कब तक हरी रह सकती है? जब कोई कूंज अपनी कतार से बिछड़ती है तो उसकी किस्मत में कुर्लाना ही रह जाता है। अपनी कदर करो। इस कायनात की नायाब चीज हो तुम। हर चीज की कदर व कीमत का पैमाना तुम्हारी एक निगाह गलत से ज्यादा नहीं। सब मिट्टी का ढेर है। जरा जरा अपनी कदर व कीमत के तायुन के लिए तुम्हारे ही दर पर सजदा रेज़ है। ये सारे का सारा जहान तुम्हारे ही सामने महव रक्स है। तुम्हारे ही जहन के स्टेज पर इस जहान को अपने कमालात के इजहार का मौका मुयस्सर है और कोई जगह नहीं जहां ये अपना फन, अपने कमालात दिखा सके।
देखो तो सही तुम कौन हो, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जो इन तमाम कमालात का तमाशाई हो। तुम ही जिंदगी की दरीना ख्वाहिश हो, ये जिंदगी तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसीलिए ये तुम्हारे सामने महवे रक्स है। जिंदगी की नब्ज की रफ्तार तुम्हारे चेहरे की एक मुस्कान के ताबे है, क्योंकि तुम जिंदगी की एक देरीना ख्वाहिश हो। ये जिंदगी उसके सामने महवे रक्स है जो अपने इस मुकाम से आशना है, जबकि एक नाआशना शख्स इस जिंदगी से भीख मांगते हुए इसी जिंदगी से तंग आकर इसी जिंदगी में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाता है। कुरान पाक में आता है कि क्या जानने वाला और ना जानने वाला बराबर हो सकते हैं। इस्तिफाम इनकारी है, नहीं। जानने वाला वही है जो अपने इस मुकाम से वाकिफ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।